ये है सीता माता, सीता कुंड है, सीता माता का कुंड है। बहुत ही पावन कुंड है और यहाँ की प्रथा से, मान्यता के हिसाब से यहाँ का ये गंगा के समान पवित्र जल है ये। तो यहाँ पे लोग आके नहा के सीता कुंड में फिर इधर जैसे कि ये लोग अभी पूजा कर रहे हैं, पूजा करते हैं, नारियल भी धो रहा है, नारियल धो रहे हैं, यहाँ आके पूजा करते हैं भगवान शिव की। देव सारा दिन ध्यान में लीन रहता है, इसलिए हर भक्त नंदी के कान में कुछ बोलते हैं, तब ये मैसेज भगवान शिव जी के पास पहुंचते हैं। इसलिए नंदी भगवान शिव जी के पास रहते हैं, जैसे कि PA to PM। दिस इज द होली वाटर लाइक द गंगा। लोग आके यहाँ पे नहाते, जैसे कि ये लोग नहा के अभी पूजा कर रहे हैं। ये माता जी, ये भगवान शिव जी का रौद्र रूप है। उनका जटा है, उनके ऊपर चंद्र है, कान में कुंडल है, गले में रुद्राक्ष है। इनको रौद्र रूप कहते हैं। ये है सौम्य रूप, शांत रूप। भगवान शिव जी ध्यान में है। और वो और एक जो रूप है भगवान शिव जी का, वो काल भैरव के नाम से प्रचलित है। हाँ, उनके ऊपर जो लेडी है, गंगा एक तरफ है, दूसरी तरफ है पार्वती, गंगा और पार्वती। और एक महादेव शिव जी है, ध्यान में लीन है। और वो उधर एक स्कल्पचर है, उसको कामदेव कहते हैं। तो महादेव शिव जी के ऊपर पुष्पबाण छोड़ रहा है, उनका ध्यान भंग करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सब मूर्तियाँ जो जितना भी है, यहाँ पे शिव जी का मूर्ति है। तो इसलिए जो लोग वाराणसी तीर्थ के लिए जाता है, लोग जो नहीं जा सकते तो इधर पे आके पूजा करते हैं। तो ये भी एक शैव तीर्थ है, त्रिपुरा का शैव तीर्थ है। और नीचे वहीं पे सीता कुंड है, जहाँ पे लोग नहाते हैं। नीचे सीता कुंड है, लोग आके नहाते हैं। वो बहुत पवित्र। यहाँ तक चली जाओ, यहाँ से देखूं वो कुंड दिखेगा शायद। नहीं, कुंड दिखेगा, नहीं दिखेगा। आ जाइए, दिख जाएगा। ये आइए, करिए हिम्मत, ये अरे इतना हम गोदी में उठा लेंगे। वीडियो चल रहा है। हाँ, वीडियो ऑन है, उसमें उल्टा करा हुआ है, उल्टा देखिए हम लेते हैं। अच्छा रूपा की हाँ, कोई नहीं। कोई कहते हैं वायग्रपद। वायग्रपद जो कि एक ब्राह्मण का पुत्र था, वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वो शिव जी उनके सामने प्रकट होकर बोला कि आपको क्या वर चाहिए। तब उसने एक बार चाहा कि आप मेरा आधा शरीर इंसान का बनाइए और आधा शरीर एनिमल का बनाइए, कि मैं आपको रोज ब्रह्म मुहूर्त में पुष्प देने के लिए ऊपर चढ़ाई कर सकता हूँ। इसलिए उनका देखिए, आधा जो शरीर है वो एनिमल का है और ऊपर वाला हिस्सा जो है ह्यूमन का है। इसलिए उनका कान में कुंडल है, गले में रुद्राक्ष है, लेकिन जो फीचर्स है, जो फेस कटिंग है, वो ट्राइबल है। तो इसलिए इसको कोई कहते हैं वायग्रपद, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त। और कुछ लोग इसको कामधेनु गाय भी कहते हैं। हाँ, फिर से। ये भगवान शिव जी है, ध्यान में लीन है। और ये कामदेव है। अच्छा, ये वो कामदेव है। ही इज थ्रोइंग द फ्लावर बो टुवर्ड्स महादेव, उनको ध्यान भंग करने के लिए। जब उनका ध्यान भंग हो गया, तब शिव जी ने गुस्से में आके उनको भस्म कर दिया। इसलिए कामदेव का कोई मंदिर नहीं होता, कामदेव का कोई पूजा नहीं करता, लेकिन सब इंसान के अंदर काम कोई है। तो ये भगवान महादेव है, ध्यान में लेनी है, ये कामदेव है। लेकिन कामदेव के ऊपर जो मुकुट है मैम, ये देखिए, ये मणिपुरी मुकुट है। जो व्हाइट मुकुट पहनते हैं फेस्टिवल के टाइम में, जब ढोल बजाते हैं, ऐसा एक मुकुट पहनते हैं। आपने शायद तो देखा होगा। तो ये मणिपुरी मुकुट है। लेकिन एक चीज कॉमन है, सबके कान में कुंडल है मैम।
लेकिन इंटरेस्टिंग है कि ये सारी स्टोरीज यहाँ ट्राइबल्स को भी हाँ पता है, मतलब यहाँ से तो आ रहे हैं हजार हाँ। हाँ वरना हम लोगों को कैसे ये तो त्रिपुरा तो आया था, त्रिपुरी से त्रिपुरा आया, त्रिपुरी द ओरिजिनल ओरिजिनेटी तो त्रिपुरी है। तो त्रिपुरी यहाँ पे जो लोग था पहले त्रिपुरी था, तो हम लोग तो बाद में आया है, इसलिए जितना भी यहाँ पे ट्राइबल है इन लोग का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। दे आर वेरी फ्री, दे कैन लीव, दे कैन स्टे देयर फ्री, नो नीड ऑफ गिविंग एनीथिंग टैक्स, बट वी पीपल हैव टू गिव एवरीथिंग। बहुत सारा मूर्ति जो पहले ऊपर से इधर तक था, तो ये मूर्तियां टूट के गिर गया, क्योंकि 1960 में जो भूकंप आया था नॉर्थ ईस्टर्न जोन में, त्रिपुरा वाज टू मच अफेक्टेड, and you can see the sculpture has been broken down, has been scattered. You can see the sculpture of the Lord Shiva, उनका मुकुट है, भगवान विष्णु जी का मूर्तियां है, और हनुमान जी का भी है, नंदी बेल का है, बहुत सारा मूर्तियां है। पहले ये पे पूरा ये पे इट वाज ओपन आर्ट गैलरी, और इट वाज ओपन आर्ट गैलरी, सभी कहते हैं इसे ओपन आर्ट गैलरी। तो ये मूर्तियां बाद में टूट के गिर गया भूकंप की वजह से। है हाथ में सुदर्शन चक्र है, और यहाँ पे दो गणपति जी है जो खड़ा मुद्रा में है, उनको कहते हैं शरभुजा और इनको कहते हैं अष्टभुजा। शरभुजा की मतलब है 8 हैंड्स और अष्टभुजा की मतलब है 4 हैंड्स। ओके, और ये है सिटिंग गणेश, दिख रहा है ये सिटिंग, हाँ ये सिटिंग गणेश है। तो ये जो पानी इधर पे गिर रहा है उसको कहते हैं गणेश कुंड। हाँ ये गणेश कुंड है, और पानी जो उधर से आते हैं उसको कहते हैं सिंह कुंड। तो मैंने पहले बताया था यहाँ पे सीता कुंड भी है, तो यहाँ पे 3 कुंड है, सीता कुंड, गणेश, सिंह कुंड और गणेश कुंड। तो ये जो गणपति जी है इनका टक्स देखिए, और इनका थोड़ा अलग डिजाइन का है, तो इनके पीछे भी कहानी है। और ये जो क्राउन है ये देखिए, गणपति जी के ऊपर जो मुकुट है ये भी थोड़ा अलग डिजाइन में बनाया गया है, मतलब इसकी अलग टाइम में बनाया गया है। अच्छा, तो गणपति जी का एक दांत क्यों है? एक बार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखने के समय गणपति जी को बुलाया है, तो गणपति जी बिना रुके ये मतलब महाभारत लिखना खत्म करना पड़ेगा। तब जब इन्होंने लिखना शुरू कर दिया तो उसका एक कलम टूट गया था, तब उनका एक दांत तोड़ के शाही में डुबाकर फिर लिखना शुरू कर दिया, इसलिए गणपति जी को एक दांत कहते हैं। दूसरा एक कहानी है, जब भगवान परशुराम महादेव शिव जी से मिलने के लिए जा रहे थे, तब गणपति जी ने उनका रास्ता रोक लिया था। तब गणपति जी ने कहा कि आप तो अभी नहीं मिल सकते उनसे, क्योंकि अभी वो ध्यान में लीन है। तब परशुराम ने गुस्से में आके, उनकी कुछ स्कल्पचर है ऐसा ने उसको प्रिजर्व करके रखा है। तो पहले जो स्कल्पचर है भगवान गणपति जी हैं, ये गणपति जी है, ये हनुमान जी है, उनके नीचे जो है वो शनिदेव है। तो शनिदेव एक ही भगवान को मानते हैं जो कि हनुमान जी हैं। हाँ। तो हम जानते हैं क्यों मैम? हाँ बोलिए। जो एक बार हनुमान जी जब राम नाम का जप कर रहे थे, तब शनिदेव उनके सामने आके बोला, ये बानर आप कौन हो, आप मेरे जगह छोड़ दीजिए। तब हनुमान जी ने बोला कि आप मैं अभी मेरा प्रभु का नाम ले रहा हूँ, आप मुझे अभी तंग मत कीजिए। तब शनिदेव ने बोला, मैं हर इंसान के ऊपर 7.5 साल तक रहता हूँ, तो मैं आपके ऊपर भी मैं चढ़ूंगा। जब शनिदेव ने हनुमान जी के ऊपर चढ़ाई किया, तब हनुमान जी ने उनके ऊपर एक पहाड़ रख दिया। जब पहाड़ रख दिया तब शनिदेव को बहुत पीड़ा हो रहा था। तब शनिदेव ने कहा कि जो भक्त आपका ध्यान करेंगे मैं उनको कभी मैं तंग नहीं करूंगा। इसलिए जब ये बोला कि तब हनुमान जी ने उनको छोड़ दिया, लेकिन जो पीड़ा जो हो रहा था शनिदेव को वो खत्म नहीं हो रहा था। तब हनुमान जी ने उनको एक तेल दिया, जब उसने एक तेल लगाया उसके पैर में, तब पीड़ा खत्म हो गया। इसलिए हर शनिवार को भक्त लोग जाके शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाते हैं। तेल चढ़ाने का ये प्रसंग। 27 दिसंबर 2021 हम हैं अभी ऊनाकोटी में, कैलाश शहर त्रिपुरा, जो भगवान शिव का धाम है। यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट बास रिलीफ रॉक कट स्कल्पचर्स हैं। ये देखिए भगवान गणेश दिख रहे हैं, धारा आ रही है ऊपर से। वो गलती की मम्मी को फोन दे देते। हाँ, उनको व्हाट्सएप वीडियो में दिखाते। मैं देकर आ जाता हूँ, मुझे कोई कष्ट थोड़ी है। ये कुछ स्कल्पचर है, ऐसा ने उसको प्रिजर्व करके रखा है। तो पहले जो स्कल्पचर है भगवान गणपति जी हैं, ये गणपति जी है, ये हनुमान जी है, उनके नीचे जो है वो शनिदेव है। तो शनिदेव एक ही भगवान को मानते हैं जो कि हनुमान जी हैं। हाँ। तो
हम जानते हैं क्यों मैम? हाँ हाँ बोलिए। जो एक बार हनुमान जी जब राम नाम का जप कर रहे थे, तब शनिदेव उनके सामने आके बोला, ये बानर आप कौन हो, आप मेरे जगह छोड़ दीजिए। तब हनुमान जी ने बोला कि आप मैं अभी मेरा प्रभु का नाम ले रहा हूँ, आप मुझे अभी तंग मत कीजिए। तब शनिदेव ने बोला, मैं हर इंसान के ऊपर 7.5 साल तक रहता हूँ, तो मैं आपके ऊपर भी मैं चलूंगा। जब शनिदेव ने हनुमान जी के ऊपर चढ़ाई किया, तब हनुमान जी ने उनके ऊपर एक पहाड़ रख दिया। जब पहाड़ रख दिया तब शनिदेव को बहुत पीड़ा हो रहा था। तब शनिदेव ने कहा कि जो भक्त आपका ध्यान करेंगे, मैं उनको कभी मैं तंग नहीं करूंगा। इसलिए जब ये बोला कि तब हनुमान जी ने उनको छोड़ दिया, लेकिन जो पीड़ा जो हो रहा था शनिदेव को, वो खत्म नहीं हो रहा था। तब हनुमान जी ने उनको एक तेल दिया। जब उसने तेल लगाया उसके पैर में, तब पीड़ा खत्म हो गया। इसलिए हर शनिवार को भक्त लोग जाके शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाते हैं। अच्छा, तेल चढ़ाने का ये प्रसंग। हाँ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का स्कल्पचर है। तो ये विष्णु जी का स्कल्पचर है, लेकिन जो उनका मुद्रा जो है, उनको बुद्ध मुद्रा कहते हैं। तो मेनी मॉन्क्स केम हियर, अकॉर्डिंग टू देम इट वाज फर्स्ट बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर। लेकिन उनका भी थोड़ा मुकुट दिखे, ये भी थोड़ा अलग डिजाइन में बनाया गया है, अलग टाइम में बनाया गया है, क्योंकि उनका डिजाइन भी थोड़ा अलग है। तो इधर से आइए, ये ब्रह्मा जी का है, उनका बियार्ड है, लेकिन जो फेस है ये ट्राइबल फेस है। चाइनीज टाइप का। हाँ, चाइनीज टाइप का है। उनके कान में कुंडल भी थोड़ा अलग डिजाइन का है। चाइनीज वाला कुंडल है भाई। और ये है भगवान शिव जी का है। यहाँ पे हवन भी होता है। देखिए मैम, जो यहाँ पे हवन हुआ, तो साधु संत लोग आके यहाँ पे हवन भी करते हैं। और ये बरगद की पेड़ है, जो लोग आके यहाँ पे धागा भी बांधते हैं। तो ये भगवान महादेव शिव जी का है। ये शिव जी का है। इसके पीछे एक स्टोरी है। ब्रह्मा जी का पूजा कहीं भी नहीं होता, सिर्फ एक ही स्थान पे होता है, जो कि इंडिया के राजस्थान पुष्कर में होता है। ऐसा क्यों? जब ब्रह्मा जी ने कल्याण के लिए, समस्त पृथ्वी संसार के कल्याण के लिए यज्ञ करना चाहता था, उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए उनका पत्नी सावित्री जी समय पे नहीं आ रहा था। जब समय का मुहूर्त निकल जा रहे थे, तब एक ग्वालिनी से शादी करके वहां पे यज्ञ में बैठ गया। तब सावित्री जी गुस्से में आके कहा कि जब आपका पूजा सिर्फ राजस्थान पुष्कर में। तो मैम, ये भगवान शिव जी का दूसरा रूप है, उनको कहते हैं काल भैरव। हाँ। काल भैरव। उनके ऊपर 2 फीमेल लेडी है, गंगा एंड पार्वती। गंगा क्योंकि उनके हाथ में कलश है, और उस साइड में है पार्वती। लेकिन उनके ऊपर जो मुकुट है, सेम मुकुट मैंने जो आपको महादेव शिव जी के ऊपर दिखाया, हाँ, उनके कान में कुंडल भी है। और लेकिन शिव जी के ऊपर जो एक मुकुट आपको दिख रहा है ना, इसको खरांग कहते हैं। It is a one type of basket used by the tribal women for the plucking of the flower from the tea garden. इसको खरांग कहते हैं, made of bamboo. Okay. So and you can see the त्रिशूल from the right side. भगवान शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। और ये है सीताकुंड, जो लोग आके यहाँ पे नहाते हैं, पूजा करते हैं। उनका मन्नत भी पूरा होने के बाद फिर आके यहाँ पे पूजा करते हैं। यहाँ पे इसलिए हर रोज यहाँ पे पूजा होता है। और जो पुरोहित है, ये ट्राइबल पुरोहित है। अच्छा। और ये देखिए जो मूर्तियाँ टूट के गिर गए, जो 1960 में जो भूकंप की वजह से, ये देखिए जो मूर्तियाँ। वो देखिए मैडम, जो कितने अच्छा शिव जी का काफी बड़ा मूर्ति लग रहा होगा। ये भी मुकुट था, तो मुकुट उधर से गिर के इधर में गिर गया। एक शेर भी दिख रहा है पार्वती के नीचे। हाँ हाँ हाँ, शेर भी शेर है। और उसके नीचे एक सिर और हाँ, बना सिर है, हुआ वो भी एक महादेव का सिर है। वो भी महादेव हाँ। का ही है। नहीं, शेर तो फिर दुर्गा माई होंगी। दुर्गा माँ का है, पार्वती। दुर्गा तो पार्वती। और you can see the 2 female lady, one is in dance position, one is in calm. लेकिन उनका जो कॉस्ट्यूम है, इनको कहते हैं पाचरा। द ट्राइबल लेडीज दे यूज्ड टू वेयर दिस कॉस्ट्यूम, पाचरा। जब डांस के टाइम में ऐसे ही कॉस्ट्यूम पहनते, इनको कहते हैं पाचरा सर।